बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो लीनियर अलजेब्रा के एक लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। इसमें हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे। मैट्रिसेस के पहले चैप्टर में मैट्रिसेस के चैप्टर में हमने फर्स्ट दो ही एक्सरसाइजेस थी 3.1 एंड 3.2। तो 3.1 के पहले 15 क्वेश्चन कर ले काफ़ी हैं। जस्ट आप लोगों ने कंसेप्ट समझने थे तो पहला 15 क्वेश्चन में भी आप कंसेप्ट समझ सकते थे। 3.2 हम स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। तो 3.2 ज़्यादातर हम किसके बारे में पढ़ते थे? 3.2 में हम पढ़ते थे इनवर्स के बारे में, कि हाउ वी कैन टेक इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो इससे पहले तो आप लोगों ने एक मेथड पढ़ा होगा कि इनवर्स फाइंड आउट करने का हमारे पास कौन सा तरीका था। इनवर्स फाइंड आउट करने का हमारे पास एक तरीका होता था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास एक मेथड होता था, इसको हम कहते थे एडजॉइंट मेथड। आज एक न्यू तरीका आप लोगों को बताता हूँ कि हाउ वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिसेस। कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो गिवन हो। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक मैट्रिक्स थी, तो ये हमारे पास इधर से ही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि पेज नंबर 139 पर आए बेटा आप लोग। हमारे पास एक मैट्रिक्स थी 103 2 1 4 1 3 0। अब हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि इसके साथ में, या इधर भी आप लिख सकते थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें, या आप अलग भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते थे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो मैट्रिक्स लिखी है, इसको आपने आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी किस तरीके से आपने बनाना है? रोज़ एंड कॉलम ऑपरेशन अब आप लोगों को करने के लिए आ गए हैं कि आपको पता है कि किस तरीके से हम रोज़ एंड कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये थी कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि हम किस तरीके से इसका ऑपरेशन करेंगे। अब हमने इसको आइडेंटिटी बनाना था, मतलब इधर मान मौजूद था, पहली रो को ज़ीरो बनाना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? R2 माइनस 2R1, ये हमने कर दिया। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? R3 माइनस R1 डायरेक्ट हमने कर दिया। बाकी सारी टर्म्स में भी हम क्या करेंगे? वही ऑपरेशन करेंगे जो हमने ये किया था। अब ये वाली टर्म्स मान गई थी। अब इधर हमारे पास क्या था? 4 था। इधर हमारे पास क्या था? 3 था। तो इधर हमने क्या बनाना है? अब डायगोनल में हम चलते थे, तो इधर हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? R2 माइनस R3, 4 माइनस 3 करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो इधर -5 माइनस इंटू -3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। -5 + 3 -2 हमारे पास आ गया था। तो अब हमने क्या करना था कि इसको 1 बना दिया। अब ये एलिमेंट था, इसको हमने 0 बनाना है। तो R3 माइनस 3R2। तो जो भी हम ऑपरेशन चलाएंगे वो हमारे पास इस मैट्रिक्स में भी वही ऑपरेशन चलते आएंगे। कि इधर हमने पहला ऑपरेशन किया था R2 माइनस 2R1, तो हमने वही ऑपरेशन इधर भी किया। फिर हमने क्या किया था? R3 माइनस R1, तो R3 0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू -1। तो अब हमने इधर क्या किया था? R2 माइनस R3 इधर 1 बनाने के लिए, तो इधर भी R2 माइनस R3 1 माइनस 0 करेंगे तो इधर 1 ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना था? इसको आइडेंटिटी बनाना था। वही ऑपरेशन हम करते जाएंगे इस साइड पर। तो अगर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन गई और इस मैट्रिक्स को हम देख सकते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी? उसका इन्वर्स आ जाएगा। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि जब भी हम मैट्रिसेस की बात करते थे तो हम उसके साथ उसी की ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास उसमें रोज़ और कॉलम ऑपरेशन करेंगे। जो रोज़ और कॉलम ऑपरेशन हम करते थे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना चुके थे, और जो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई थी, इसको हम क्या कहते थे? दिस इज़ द इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आप इसको चेक भी कर सकते थे कि जब हम इन्वर्स ए इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो ए मैट्रिक्स ये थी, उसका ए इन्वर्स आ गया था। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ गई थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई थी। तो आप देख सकते थे कि ये हमारे पास क्या थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। तो हमने इसको क्या कहा था कि दिस इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई थी। तो दिस इज़ द न्यू वे टू फाइंडिंग इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, कहता है कि हमारे पास शो दैट इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल।
हमने क्या शो करना है कि इनवर्स ऑफ आ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल। तो हमने क्या लिया कि एक डायगोनल मैट्रिक्स ली D1 D2 जिसकी डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट हो बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते थे। और हमने क्या लिया कि लेट B इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स, कि हमने एक मैट्रिक्स ले ली थी B11 B12 B13 B1n। तो अब हमने क्या किया था कि इस हमें पता है कि जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे A डॉट B किसके इक्वल आता है, IN के इक्वल आ जाता है। तो हमने मल्टीप्लाई किया इसको और इसको, तो IN मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n नंबर, जिसका आर्डर हमारे पास n हो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते थे। तो अब मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो D11 इंटू B1 D1 इंटू B1, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। अब इधर भी ये सारी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो अब हमने क्या करना था, इसको इस मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करना था। तो अब देखिए बेटा हमारे पास ये था कि DI, हम जर्नल बात करेंगे क्योंकि हमारे पास ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, हम हर एक के लिए एलिमेंट के लिए बात नहीं कर सकते थे। तो अब देखिए हमारे पास DI इंटू DIJ के इधर D1 इंटू B12 मतलब 1 और 2 था, इधर 1 और 1 था, इधर 1 और n था, कि हमारे पास जब I और J चेंज हो रहे थे, मतलब 1 2 था 1 3 1 4 1 5, तो इधर एलिमेंट क्या आ रहे थे, ज़ीरो आ रहे थे। और जब हमारे पास एलिमेंट सेम था DI BIJ इज इक्वल टू 1, कब, कि जब हमारे पास एलिमेंट सेम थे, B11 के लिए हमारे पास 1 है, B22 के लिए हमारे पास 1 है, B33 के लिए हमारे पास 1 है, और अप टू BNN के लिए हमारे पास 1 है। तो हम इसको जर्नल फॉर्म में लिख सकते थे कि ये हमारे पास DI इंटू BIJ किसकी इक्वल आ गया था, ज़ीरो के इक्वल आ गया था, क्योंकि BIJ जब हम बात करते थे तो इधर से हमारे पास BIJ DI इस साइड पर डिवाइड कर दें तो BIJ किसकी इक्वल आ गया था, ज़ीरो के इक्वल आ गया था। अब इसी तरीके से DI इंटू BIJ किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, कब, कि जब हमारे पास BI और I सेम एलिमेंट हो, DI इंटू BII, तो ये हमारे पास 1/DI आ गया था। तो अब B मैट्रिक्स ये हमने लेकर चले थे, ये हमारे पास इन्वर्स है क्योंकि ये सारे अननोन पैरामीटर थे, ये सारे हमने फाइंड आउट करने थे। तो B11 मतलब क्या था कि जब हमारे पास एलिमेंट सेम हो तो हमारे पास किसकी इक्वल होता, B11 किसकी इक्वल आ जाएगा, II था ना, तो 1/DI, तो 1/D1। इसी तरीके से ये BIJ हमारे पास क्या हो रहा था, ज़ीरो मीन I और J डिफरेंट हो, I 1 था J 2 था, मतलब I और I नहीं था ना, डिफरेंट हो गए, तो सारे एलिमेंट क्या हो रहे थे, ये ज़ीरो आ रहे थे 1 3 अप टू 1n के लिए। इसी तरीके से B21 के लिए भी हमारे पास ज़ीरो, तो B22 हमारे पास 1/D2 हमारे पास आ गया था अप टू सो ऑन। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनी थी वो हमारे पास क्या आ गई थी, 1/DN। तो नाउ दिस इज़ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। और हमने ये कहा था कि इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ आल्सो डायगोनल। तो आप देख लें कि ये हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट थे, बाकी सारे एलिमेंट क्या थे, ज़ीरो थे। तो हम इसको कहते थे कि द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ आल्सो डायगोनल। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसका पार्ट 2 आप लोगों ने खुद करना है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था, उसके कितने, उसके काफ़ी ज़्यादा 5 पार्ट थे, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5 पार्ट थे, एक मैं करता हूँ, बाकी 4 आप लोगों ने खुद करने हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास ये था कि हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो A की पावर n इंटू इन्वर्स, ये किसकी इक्वल होता है, A इन्वर्स की पावर n। तो हम कोई भी एक साइड लेकर चल सकते हैं, A पावर n इंटू -1, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, A पावर n इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू, अब A डॉट अप टू A हमारे पास आ गया था -1 तक हम चले थे। तो अब हमारे पास मतलब क्या था कि इसको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करें। A की पावर n का मतलब क्या होता है कि हमने इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब इसकी पावर सबको दे दें, a-1 अप टू a पावर -1। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया था, ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, बेसिस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हमने यही चीज़ प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारे पास कि 4 से 5 6 पार्ट थे इसके, कहता है कि फाइंड द इनवर्स। तो मैंने अभी आप लोगों को तरीका बताया था कि हम किस तरीके से इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, हम किस तरीके से इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते थे। तो अब हमारे पास सबसे पहले ये था कि हमने क्या करना है, पहली मैट्रिक्स थी 1
अब हम इसी को लेकर चलते हैं कि हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स थी। हमारे पास मैट्रिक्स थी 1 0 K 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स थी। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, इसके साथ ही उतनी ही आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख दी। अब हमने कोशिश ये करनी है कि इस मैट्रिक्स पर ऑपरेशंस करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। जो ऑपरेशन इधर करेंगे वही ऑपरेशन हम इस जगह इस मैट्रिक्स पे भी करेंगे। और हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन गई तो इसका ये मैट्रिक्स इन्वर्स आ जाएगी। तो किस तरीके से हमारे पास क्या था कि अब हमारे पास ये एलिमेंट था, इसका हमने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो अब इसको हम कह सकते थे कि 1 0 K 0 1 0 0 0 1, साथ में लिखते 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। इसके 6 पार्ट हैं। तो अब हमारे पास क्या था, इसको ज़ीरो बनाना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये हमारे पास थर्ड कॉलम था, थर्ड कॉलम था। तो इधर हमारे पास 1 मौजूद था। तो हम क्या करें, कौन सा ऑपरेशन करें कि हम इस पर ऑपरेशन कर दें R1 माइनस के R3, R1 माइनस के R3। जब हम इस पर ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर R1 पर पोजीशन क्या थी, के माइनस के इंटू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के माइनस के विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस पर भी हम ऑपरेशन कर रहे थे। कौन सा ऑपरेशन कर रहे थे, R1 माइनस के R3, R1 माइनस के R3। तो 0 माइनस के विच इज़ इक्वल टू माइनस के हमारे पास इधर आ गया था। तो 1 0 माइनस के 0 1 0 0 0 1। तो ये मैंने आसान एक मैट्रिक्स लिखी थी। तो दिस इज़ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। आप इसको चेक भी कर सकते थे कि क्या ये हमारे पास इनवर्स है या नहीं है। तो हमारे पास क्या था, एक ए मैट्रिक्स को लिखे। ए मैट्रिक्स कौन सी थी, 1 0 K 0 1 0 0 0 1। और इसका इन्वर्स लिखें 1 0 माइनस के 0 1 0 0 0 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या था, इन्वर्स थी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 1 0 प्लस 0 K प्लस 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 इंटू 1। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर भी 0। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू माइनस के प्लस 0 इंटू 0 प्लस के। तो माइनस के प्लस के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 1 0 0 0 1। तो हमारे पास क्या था, दिस इज़ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब एक चीज़, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड आ गए थे। हमने इससे पहले ये मेथड नहीं पढ़ा था। एक तो था हमारे पास रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। इसी मैट्रिक्स में आप लोगों इस एक्सरसाइज में आप लोगों ने काम ये करना है कि एचलॉन फॉर्म तो आप लोगों को पता है, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म भी आप लोगों को पता है। तो अब कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, उसका ये क्या होता है, इसको हम उसको कहते हैं डायगोनल। ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम कहते थे दिस इज नाउन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास मेन डिफरेंस ये होता था कि एचलॉन फॉर्म में हम इसको ज़ीरो बनाते थे। एचलॉन फॉर्म में इसको क्या बनाते थे, ज़ीरो बनाते थे। और हमारे पास रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में इन दोनों को ज़ीरो बनाते थे। और हमारे पास डायगोनल में 1 आ जाता था। तो हमारे पास क्या कहते थे, हम उसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म कहते थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद करने हैं, जितने भी एक्सरसाइज में मौजूद है, कि इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कि आपको कह सकता है कि कोई मैट्रिक्स आपको गिवन कर सकता है, कहता है कि आप इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें या आप इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें।
तो ये आप लोग इसको ईजी ना समझे, ये क्वेश्चन आ सकता है। इन्वर्स का क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो दो तरीके थे, अगर आपको कहता है कि बाय एडजॉइंट मेथड तो आप एडजॉइंट मेथड के साथ उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको कहता है कि दूसरे मेथड के साथ उसको सॉल्व करें तो आपने उसको दूसरे मेथड के साथ सॉल्व करना है। अब एक और चीज़ बात समझा दूँ, क्वेश्चन में नहीं करता उसके बाद, तो हमारे पास हम उसको कहते थे कैनोनिकल फॉर्म। कि जब भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाए कि आई ऑफ आर 0 0 0, या हम इसको कहते थे कि या डायरेक्ट मैट्रिक्स आई ऑफ आर की फॉर्म में आ जाए तो इसको हम कहते थे नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। अब हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है, इसको आई ऑफ आर कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर आर्डर। बाकी सारे ज़ीरो एलिमेंट आ जाएं और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं अब लिखता हूँ 1 0 0 1 0 0 0 0 0। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी थी। अब हम इसको क्या कहते थे कि ये हमारे पास आई ऑफ 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी सेकंड ऑर्डर की। अब ये वाली मैट्रिक्स कौन सी थी, ये ज़ीरो मैट्रिक्स थी। कितने ऑर्डर की, 2 रोज़ और 1 कॉलम थी, 2 क्रॉस 1। और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स थी जिसको हम क्या कहते थे कि ये, इसको भी हम कहते थे कि ये हमारे पास 1 रोज़ और 2 कॉलम की ये ज़ीरो मैट्रिक्स थी, और ये हमारे पास 1 रो और 1 कॉलम की ये ज़ीरो मैट्रिक्स थी। इसको हम कहते थे दिस इज़ नाउन एज कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स। अगर आपको कहता है कि आप कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स को क्या करें, कन्वर्ट करें, तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो आपको कहता है कि इसको 1 0 0 1 2 3 4, तो आपने क्या करना है बेटा कि हमारे पास सबसे जो छोटी कैनोनिकल फॉर्म थी वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी आई ऑफ 2। तो जब हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 4, तो हम इसके साथ 1 0 0 1 1 0 0 1 हमने क्या करना था, 2 मैट्रिक्स लिखनी थी, एक हमारे पास P और एक Q था। अगर हम इस पर रोज़ ऑपरेशन करेंगे, इसको अब क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। या हमारे पास जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि कैनोनिकल फॉर्म में हमने इसको क्या करना था, कन्वर्ट करना था। तो इस पर हम ऑपरेशंस करेंगे। अगर हम रो ऑपरेशन जो करेंगे इस पर, तो वो हमारे पास इस पर P मैट्रिक्स भी होगा, और रोज़ ऑपरेशन जब हम करेंगे तो वो हमारे पास Q मैट्रिक्स में भी रो ऑपरेशन होगा। और जब ये मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हमारे पास उसके सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाते थे, 2 सिंगुलर मैट्रिक्सेस। इसको हम कहते थे दिस इज नाउन एज, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी 1 0 0 1, तो अब हम इसको क्या कहते थे कि दिस इज नाउन एज कैनोनिकल फॉर्म। और ये हमारे पास उसके सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q आर सिंगुलर मैट्रिसेस। तो जब हम इसको कहते थे कि इसको आप नॉर्मल फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म किसकी इक्वल आ जाएगा, P A इंटू Q। जब P को A के साथ मल्टीप्लाई करें और Q के साथ मल्टीप्लाई करें, जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसको हम कहते थे दिस इज़ नाउन एज नॉर्मल फॉर्म। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब इसको इतना लंबा काम करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आप लोगों को, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। इस एक्सरसाइज कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, देन मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। जितने मुश्किल क्वेश्चन होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं खुद करता हूँ। आप लोग टेंशन ना लें, पेपर आप लोगों को अब इंतहाई आसान आएगा। जिस तरीके से आप लोगों ने कैलकुलस या मैट लैब आपको अटैम्प्ट करने का तरीका बताया था, मैं आप लोगों को तरीके के साथ लेकर चलूँगा। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। आप तैयारी करें, इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले 8 क्वेश्चन आप कर लें, जो नहीं होते वो मैं करवाऊँगा। पहले 8 क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको मैं सेंड कर दूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।